क्वेश्चन है आज का कि चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो ये विटामिन B6। चावल को बार बार धोने से विटामिन 6 जो है उसमें से नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था। कुतुब मीनार जो है उसको किसने बनवाया था, तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु केंद्र जो है वह कहाँ स्थित है, तो भाभा परमाणु केंद्र मुंबई में। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राज्य की एकता एवं अखंडता शब्द जो है वह 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट बहुत VVI क्वेश्चन है, ये किसका प्रमुख अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ से जो है प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आया भी था बिहार मध्य निषेध सिपाही में एक प्रश्न इसी तरह का आया भी था, वो आगे दिया हुआ है तो आप देखिएगा कि बस विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक प्रसिद्ध पुस्तक है। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक वह किसका प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। वह कौन सा देश है विश्व में जहां सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है, तो वह देश कौन सा है, कनाडा। कनाडा देश में यूरेनियम का उत्पादन होता है। दोस्तों ये जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जो इतना आसान बिहार पुलिस में नहीं पूछता है। तो जो बच्चे मध्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम दिया होगा ना, उससे आप पूछ लीजिएगा कि कितना आसान। ये भी बहुत भारी हुआ, वो उस एग्ज़ाम के अनुसार ये भी बहुत भारी प्रश्न हुआ। ये हल्का प्रश्न नहीं है, उसके अनुसार ये भी, इससे भी आसान आसान प्रश्न वहाँ पर पूछा जाएगा अब जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ से बाहर तो क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं है, तो आप इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज किसने की थी, तो ये जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसको किसने बनवाया था, तो जामा मस्जिद को शाहजहाँ ने बनवाया था। इस दिल्ली वाले जामा मस्जिद को शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था। महात्मा गांधी जो थे वह भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था, तो ये चंपारण में। चंपारण में पहली बार सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से भी प्रश्न आता है भर भर के, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल जो है, पीतल वह किसका मिश्र धातु है, तो ये तांबा और जास्ता। तांबा और जास्ता का मिश्र धातु है पीतल।
अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है। विद्युत का जो बल्ब होता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये हीलियम। विद्युत बल्ब में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का कुंडली जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, विद्युत बल्ब का टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। अशोक स्तंभ जो है वह कहाँ स्थित है, तो अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है। कन्हा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में। कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है, रॉकेट वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये कौन सा रोग, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। रसोई घर में जो होता है नमक इस्तेमाल, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न है कि किसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। किसे, संसद के कौन सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, तो ये राज्यसभा। संसद के राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और लोकसभा के कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में। प्रसिद्ध मामा भांजा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। इस बार के मध्य निषेध में पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये 1914 वहाँ पर ऑप्शन में था। तो यहाँ पर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 यानी कि 4 वर्षों तक यह युद्ध चला था। तो जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं वह सब जो है प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल में आया है या बिहार पुलिस फायरमैन में आने वाला है, तो उसी तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है कि सतपुरा एवं विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी कौन सी है। सतपुरा एवं विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तो यह है नर्मदा नदी। सतपुरा और विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है। ये जो है ये प्रोहिबिटेशन में ये क्वेश्चन छपा था, सेम यही क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है ये संयुक्त। ये जो है प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल यानी कि मध्य निषेध सिपाही में 27 फरवरी को यह प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर, इसको कौन से और नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। क्या है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों को सूची से हटाया गया। अगला प्रश्न है कि चरक किस
किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? चरक जो थे, चरक, वह किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो ये कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे चरक। अगला प्रश्न है कि भाषाओं का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? भाषाओं का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये अनुसूची से है, सॉरी, किस अनुसूची से है? तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है कि पोलियो को टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का जो टीका है उसका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो ये जॉन ई सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीका का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो ये क्या है? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 को जो है वह हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करता है। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? तो ये है ओ जो है वो सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो ये गुरु रामदास जो थे वो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। NaHCO3 इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो ये 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है कि एस्टिक अम्ल का व्यावसायिक नाम क्या है? एस्टिक अम्ल का व्यावसायिक नाम क्या है? तो ये एस्टिक अम्ल का व्यावसायिक नाम क्या है? सिरका एस्टिक अम्ल का व्यावसायिक नाम है। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो संसद को किस वर्ष संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद जो थे वो शिकागो संसद को किस वर्ष जो है संशोधित किया था? तो ये 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में शिकागो संसद में संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो ये 1761। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से है? कार्बन के अपरूप कौन कौन से है? तो ये हीरा एवं ग्रेफाइट जो है यह कार्बन के अपर रूप है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो है भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र जो है यह पृथ्वी के समान बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील यह किसका मिश्र धातु है? तो ये स्टील और क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न है कि भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है और बच्चों के नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 के लगभग हड्डियां होती है। तो मनुष्य में ये वयस्क मनुष्य में 206 और शिशु में 300 हड्डियां होती है।
अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर कौन सा है, तो ये ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर है। अगला प्रश्न है कि कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार की बैटरी जो होता है, कार की बैटरी, उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारी आँखों को किस लेंस की भांति कार्य करता है। हमारी आँख जो है, आँख वह किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो हमारा आँख जो है उत्तल लेंस की भांति हमारा आँख कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। अकबर जो थे उसके राजस्व मंत्री कौन थे, तो अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल। टोडरमल जो थे वो अकबर के राजस्व मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह किस वर्ष हुआ था, तो ये 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न कि मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे। मार्को पोलो जो थे, मार्को पोलो वह कहाँ के निवासी थे, तो ये इटली के निवासी थे मार्को पोलो। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे यह अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था। वास्को डी गामा जो थे वह पहली बार भारत कब पहुंचे थे, तो ये 1498 ईस्वी में गुजरात के कालीकट स्थान पर वास्को डी गामा पहली बार भारत में पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील जो है, लोकटक झील यह किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है, मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। प्रयोगशाला में जो तैयार किया गया था पहला कार्बनिक यौगिक वह कौन है, तो ये यूरिया जो है, यूरिया ये प्रयोगशाला में पहली बार तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है कि सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी, तो सालबाई की संधि 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से शरीर में जो है आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है, तो ये भाग 4। भाग 4 में संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। अगला प्रश्न है कि प्याज का खाने वाला हिस्सा कौन सा है। प्याज का खाने वाला हिस्सा कौन सा है, तो प्याज का खाने वाला हिस्सा ताना जो है वह प्याज का खाने वाला हिस्सा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज जो होता है उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो है उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व में जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी। नील नदी जो है वह विश्व में सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। अगला प्रश्न कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट यह किसका अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है।
अगला प्रश्न कि बिंबासार कहाँ का शासक था। बिंबासार जो थे, बिंबासार यह कहाँ के शासक थे, तो ये मगध के शासक, बिंबासार मगध के शासक थे। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। चौरी चौरा की घटना जो है वह कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय विवाह का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय विवाह का एसआई मात्रक क्या है, तो वीवर प्रति मीटर स्क्वायर, वीवर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय विवाह का मात्रक है। अगला है चेचक किसके कारण होता है। चेचक जो है, चेचक बीमारी यह किसके कारण होता है, तो चेचक विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण चेचक होता है। अगला प्रश्न है कि भारत को जब आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली जो थे वह जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये थे मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह जो थे यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है। शांति निकेतन जो है, शांति निकेतन यह कहाँ स्थित है, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। अगला है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ क्या है, कि जिसका नाम है किबुल लामजाओ, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है किबुल लामजाओ। अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यह सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है। ये भी क्वेश्चन जो है मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। क्या है, मध्य निषेध सिपाही में 27 फरवरी को यह क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन है, तो ये तारापुर। तारापुर जो है वह भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय स्टेशन है, भारत का सबसे पहला नाभिकीय स्टेशन। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे यह कब मनाया जाता है, तो ये 8 मई को, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। कौन सी नदी है वह पश्चिम दिशा में बहती है, तो ये नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से 1956, 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है कि अशोक का संबंध किस वंश से है।
अशोक का संबंध किस वंश से है? तो ये अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो ये मौर्य वंश से अशोक का संबंध है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी यह अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? सुएज नहर जो है, सुएज नहर, इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है, माजुली, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में। सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो ये असम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा गवर्नर जनरल सती प्रथा का निषेध से संबंधित है? कौन सा गवर्नर जनरल जो है सती प्रथा के निषेध से संबंधित है? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वह सती प्रथा का निषेध किया था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 250, 250 के लगभग 250 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है कि गुलाम राजवंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम राजवंश जो है, गुलाम वंश, इसके संस्थापक कौन है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला प्रश्न है कि सन 1957 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? सन 1957 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो सन 1957 में सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1957 में सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न है कि धोने वाला सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? धोने वाला सोडा जो होता है, धोने वाला सोडा, उसे और किस नाम से जाना? तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से धोने वाला सोडा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में किस तरह की मदद से उड़ने में सक्षम होता है? चमगादड़ जो होता है वो अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होता है? तो ये अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग के कारण वह अंधेरा में उड़ने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आरबीसी जो होता है, आरबीसी, इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी के कार्यकाल 120 दिन। आरबीसी के कार्यकाल कितने दिन? 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये पुर्तगाली थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। तो दोस्तों, ये जो हमने आपको कराया, ये कुल मिलाकर हमने आपको 50 और +50 यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन हमने आपको करवाया। तो इसमें वह भी क्वेश्चन शामिल है जो पिछले परीक्षा में जो है पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है हल्के क्वेश्चन नहीं है, ये तो उस लेवल का क्वेश्चन है जिस लेवल का परीक्षा में आने वाला है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड आएगा। बहुत हार्ड नहीं आता है अब परीक्षा में क्वेश्चन, क्योंकि 10वीं जो है 10th लेवल का है और 10th लेवल में उतना हार्ड तो क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं है। तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं कि बहुत भारी क्वेश्चन पूछा जाएगा और नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अब जो है एकदम आसान प्रश्न आएगा, बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन आता है परीक्षा में अब। तो आप अच्छे से वहाँ पर कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे से वहाँ पर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।